एक्वेरियंस। आज बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। और जैसे कि आपको सेटअप में भी दिख रहा होगा, मेरे पास 2 रोजेस थे तो मैंने वो भी आज की रीडिंग के लिए रख लिए हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे ये, मैंने यहाँ रख लिए। लव लाइफ की बात हो रही है तो लाल गुलाब से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सितंबर 2023 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है। जनरल रीडिंग जो है वो हमने की है, हमें काफ़ी कुछ पता चला था, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी थी लव लाइफ के लिए। लेकिन सिर्फ एनर्जीज पॉजिटिव होंगी या आउटकम पॉजिटिव निकलेगा, उससे ये नहीं पता चलता कि 30 के 30 दिन सितंबर के सिचुएशन भी पॉजिटिव रहेगी या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी कि एक्चुअली में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। जनरल मैसेजेस हैं, सारे मैसेज सबसे 100% रेजोनेट नहीं करेंगे, किसी से 50%, किसी से 60%, किसी से 100% जो है रेजोनेट करेंगे। इसी तरीके से रीडिंग को देखिएगा। अपनी लाइफ के कोई मेजर डिसीजन जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग मत लिया कीजिए और मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मत लेना, मैं खुद पहले ही कह रही हूँ। इवन किसी की भी रीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहिए। अगर आपको आपकी लाइफ के लिए कुछ चीज़ चाहिए, कुछ पता करना है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी एनर्जीज कितनी परसेंट कैच कर पाएंगे ये नहीं डिसाइडेड है। ऑलराइट, अब आप प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि आपको बेहतर से बेहतर आंसर आपके सवालों के मिले। सितंबर के बारे में आपको जो भी सवाल आपके मन में है उनके आंसर्स इस रीडिंग के थ्रू मिले और आपको सही गाइडेंस वो दें। लेट्स सी एक्वेरियंस की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं आज आपकी लव लाइफ के लिए एक मास्टर कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। जो मास्टर कार्ड है उसका मतलब है कि वो मास्टर है, यानी वो आपकी ओवरऑल सितंबर की जो एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ की, जो होने वाला है, जो मेजर चीज़ है, जो मेजर पॉइंट रहेगा आपकी लव लाइफ में, वो हमें बता देगा। सो लेट्स सी कुंभ राशि, सबसे पहले मास्टर कार्ड देखते हैं आपकी लव लाइफ का, उसी अकॉर्डिंग फिर बाकी के कार्ड्स हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि की लव लाइफ सितंबर 2023 में कैसी रहेगी, प्लीज मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए। जय श्री कृष्ण। ओके, सो वी हैव मजिशियन। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत हैपनिंग रहने वाली है कुंभ राशि। और वो हमारी जनरल रीडिंग में भी आया था। तो यार देखो, कहीं ना कहीं मुझे तो फेथ है यूनिवर्स पे, तो मैं जानती थी ये चीज़, बट मैं आपके सामने पहले से ही नहीं कह सकती थी, क्योंकि फिर आपको लगता है कि इन्होंने पहले खुद ने रीडिंग कर दी है तो ये अब अच्छा ही बोल रही हैं। लेकिन मैंने आपके सामने शफल करके कार्ड निकाला है। मजिशियन नंबर 1 की एनर्जी है। सो आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। और डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो काफ़ी मैजिकल वे में आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने वाली है। मैनिपुलेशन हो सकता है लव लाइफ में कि जो आपको चाहिए बस आपको वो चाहिए, आपको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको उससे कम नहीं चाहिए, और आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आपको चाहिए। एक मैजिक एनर्जी है। इट मीन्स कि चीज़ें मैजिकली आपके लिए टर्न आउट हो जाएंगी। ये मैजिक आप खुद क्रिएट करोगे, बिकॉज मैजिशियन इज़ लाइक कि वो मैजिक क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में। तो आप अपनी लव लाइफ में वो सब कुछ अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। और बॉटम भी दिखाऊंगी। बॉटम में है डेथ। ठीक है, सो डेथ के बाद यहाँ पे मजिशियन है। नंबर 1 की एनर्जी अपने पास आई है और जो बॉटम एनर्जी है वो डेथ है। सो जो बॉटम एनर्जी है वो मुझे कह रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपकी लव लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लव लाइफ में। जो भी आपकी लव लाइफ के सिनेरियो अभी हैं वो अभी के जैसे नहीं रहेंगे। स्पेशली अगर अभी आप कुछ फेलियर फील कर रहे हो, कुछ बुरा फील कर रहे हो, सितंबर के महीने में आप अपनी खराब सिचुएशंस पे वर्क करके उन्हें बेहतर बनाने की तरफ मूव करोगे, बेहतर बनाओगे अपनी लव लाइफ को। और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, जैसे मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी लव लाइफ हैपनिंग चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें बदलनी है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा अचीव करना है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए। और आप उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ोगे। और एक जिद होती है मैजिशियन के अंदर कि वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है, तो वो वही अपनी आकृति देता है। जैसे आपके पास क्ले है और आप अपने अकॉर्डिंग एक ढांचा बना रहे हो कि मेरा पर्सन, मेरा आइडियल पार्टनर ये होना चाहिए, और फिर उसमें जान भी फूंक सकते हो, आपके पास मैजिक भी है। सो ये एनर्जीज आपकी हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो हैं एक्वेरियस वो ये हैं। एंड यस, एक और चीज़ कहूँगी कि
क्योंकि ये कुछ नंबर वन की एनर्जी है, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है। जैसे आपने अभी तक आप जो ऐसी अपने जिन लोगों को डील कर रहे हो, मे बी ये वो लोग नहीं है, मे बी ये कुछ न्यू कैरेक्टर्स हैं आपकी लाइफ में। मे बी कोई एरीज यानी मेष राशि का पर्सन आपकी लाइफ में आए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक्वेरियस भी हो सकता है कोई, कि एक्वेरियस की लाइफ में एक्वेरियस ही आ रहा है। यस, एंड वर्गो कन्या राशि का भी हो सकता है आपका पर्सन। और उसकी रेड साड़ी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि मुझे लियोस की वाइब्स दे रही है। ठीक है, सो ये एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही है, आपकी लव लाइफ के लिए मिल रही है। सो काफ़ी पॉजिटिव आपका लव लाइफ रहने वाला है। लाल कलर भी जो है लव का होता है। तो उसने अपने सराउंडिंग देखो कितना ब्यूटीफुल सा सर्कल बना लिया है। तो मुझे लग रहा है आप अपनी लव लाइफ में, जो आप अपनी लव लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, नाउ फाइनली सितंबर में आप अपनी लव लाइफ में क्रिएट करोगे कुंभ राशि। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में और क्या हो रहा है। एक ओवरव्यू लेते हैं किस तरह से सिचुएशंस रहेंगी। सो आई वांट 4 cards फॉर दिस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि की लव लाइफ में सितंबर 2023 में क्या होगा? प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज। कुंभ राशि की लव लाइफ में सितंबर 2023 में क्या होगा? Death, again death. Oh my god, a big transformation. A big transformation, Aquarius. Be ready. Be ready. ओके, मे बी 13th ऑफ सेप्टेम्बर आपके लिए सिग्निफिकेंट डेट रहे कुंभ राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड की जो एनर्जी आ रही है, वैसे डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन और चेंज को बताता है, लेकिन इस कार्ड में जब मैं देख रही हूँ ना, तो आप भी देखोगे इमेज वाइज, अगर हम इस कार्ड को देखें तो कर्टेन लगा हुआ है, और कर्टेन के आगे जो है वो इसको ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई डेविल है या भूत है या ऐसा व्यक्ति है जो इसको पसंद नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे डर डर के जो है इस कर्टेन को हटा रही है, और सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा है कि पता नहीं अंदर क्या निकलेगा। बट फॉर मी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है, तो हो सकता है कुंभ राशि, देखो हमारे पास मजिशियन से बॉटम एनर्जी में भी डेथ आया था, तो अब हम ये क्लियर कह सकते हैं कि 2 बार मेजर अरकाना सेम आ रहा है। सितंबर के महीने में अगर आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी, सब कुछ जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा, नहीं। इट इज़ लाइक कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मंथ रहेगा, एक ट्रांसफॉर्मिंग मंथ रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना है वो इस कार्ड में दिखाया हुआ है, कि हो सकता है कि आप किसी चेंज से अपनी लव लाइफ में डर रहे हो। आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं इस तरफ जाऊंगी तो कुछ गलत ना हो जाए, या मैं इस पर्सन के साथ जाऊंगी या इस पर्सन को पसंद करूंगी या इस पर्सन के साथ मैं मैरिज का डिसीजन लूंगी तो कहीं ये पर्सन बाद में ख़राब ना निकले। तो आपको डर ज़्यादा लगेगा अपने चेंज के लिए। आप उस चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा परेशान हो गए, आपको डर लगेगा। और मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई माइनर चीज़ नहीं है, ये एक बड़ी चीज़ है, एक मेजर चीज़ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये एक बड़ा इवेंट होगा आपकी लाइफ में, जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए या मुझे ये ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, लेकिन आपको इस तरफ जाना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपके मन में है कि जब आप ये कर्टेन हटाओगे तो कुछ और ही मिल जाएगा। आपको डर लग रहा है, इसको डर लग रहा है सिर्फ, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है विद दिस मजिशियन। सो ये आपके अंदर के डर हैं जो आपको उस चेंज को नहीं करने दे रहे हैं, चाहे वो आपके अपने अंदर के डर चेंज हो, चाहे बाहरी सिचुएशन में कोई बदलाव लाने हो। बट आप घबराओगे एक्वेरियस लव लाइफ में कोई चेंज लाने से, पार्टनर चेंज करने से, सिचुएशन बदलने से। बट अगर आप अपनी एक अच्छी हैप्पी लव लाइफ चाहते हो तो आप इस डर से घबराना मत, ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि इस डर को जीत के ही आप मजिशियन, ये डर ही आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करा रहा है। आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा, आपको डर लग रहा है, आपने जो मांगा है ना वही मिल रहा है, बट आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे सितंबर में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस।
सो ये आप देखोगे कि ये लैडर चढ़ रही है, एक जैसे हम बोलते हैं ना कि सक्सेस की लैडर चढ़ना। तो आपका रिलेशनशिप जिस भी पोजीशन पे है, आप आगे बढ़ोगे उस रिश्ते में, ठीक है। और अगेन, अब क्योंकि आप लैडर चढ़ रहे हो, आपको नहीं पता ऊपर जाके आपकी मंजिल है या नहीं, तो आपको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको वो चेंज को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। आप अभी दूर का सोच रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर के या ये सोचो कि पता नहीं ये आगे क्या आएगा, तो वो चलेगी नहीं और नीचे ही उतर जाएगी। ज़्यादा इजी है कि नीचे उतर जाया जाए। लेकिन अगर आपको अपने मतलब अपने मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करना है, जो आप चाहते हो वो हो, ऐसा आप चाहते हो, तो आपको फिर ये सक्सेस का लैडर चढ़ना पड़ेगा और मतलब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि हाँ, मुझे यहाँ जाना है, ये मुझे सही लग रहा है, मेरे इंट्यूशन कह रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेथ का कार्ड कह रहा है कि आपके इंट्यूशन भी आपको डरा सकते हैं। मतलब इंट्यूशन कभी डराते नहीं है हालांकि, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं अंदर क्या होगा। जैसे ये लड़की उस कर्टेन को हटाने से पहले उसको एक परछाई सी में ही डर रही है वो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चेंज जितना भयानक लग रहा है उतना है नहीं आपके लिए, और आगे बढ़ने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप आगे ही बढ़ें, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। सी इस डेक की इमेजेस बड़ी सुंदर हैं और इसीलिए मैंने ये डेक मंगाया है। मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इस डेक की इमेजेस ने। और आप देख सकते हो कि एक कपल है और वो साथ में है, एंजॉय कर रहा है, और 9 कप्स हैं। 9 ऑफ कप्स जो है वो वैसे भी जो है आपकी विश फुलफिलमेंट को बताता है। सो हाँ, सितंबर में आपकी लव लाइफ में आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, लेकिन जो खुशी मिलने वाली है उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो खुशी ऐसे ऐसे नहीं आ जाएगी कि बिना कुछ हिलडुल के वो सडनली आपके झोली में आके गिर गई। आप बहुत एंजॉय करोगे, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताओगे, रोमांस रहेगा आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल इसे मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि सितंबर में आपकी लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशंस ट्रू हो जाए, सही हो जाए, सच्चा, मतलब आपको वैसा पार्टनर मिल जाए जैसा आप चाहते हो। सो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि एक डर मुझे आपके मन में दिख रहा है। और बॉटम दिखाऊँ आपको, इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स, सी। और ना इस डेक में वो, अरे वो कौन सी स्टोरी है यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रही उसका नाम। वो एक प्रिंसेस की स्टोरी है ना, कि ब्यूटी एंड बीस्ट यस, ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी है यहाँ पे, कि वो बीस्ट है और वही डर लग रहा है कि ये बीस्ट है तो पता नहीं है मेरे साथ कैसा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है ब्यूटी और बीस्ट। आपने नहीं देखी हो तो आप देखना, मूवी भी है, बुक भी आती है। तो एक बचपन से हम स्टोरी सुन रहे हैं कि एकदम एक राजकुमार को श्राप मिला हुआ था, तो वो एकदम दानव जैसा दिखता था, और लड़की बहुत सुंदर थी, और अपने फादर को बचाने के लिए जो है वो वहाँ जाती है राजकुमार के पास, लेकिन उसको देख के डर जाती है कि यार ये तो कैसा दानव जैसा है। पर धीरे धीरे उसके साथ रहती है तो देखती है कि सिर्फ शक्ल जो है उसकी वैसी है, अदरवाइज वो इंसान बहुत अच्छा है। और जैसे ही वो उससे प्यार करती है वैसे ही वो राजकुमार के वेश में आ जाता है। सो वही चीज़ है कि आप इस पर्सन को बदल सकते हो, बट आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा पार्टनर जो है वो कैसा होगा, भविष्य इसके साथ कैसा होगा। तो एक रिस्क लेना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, एक चेंज की रिक्वायरमेंट है, चाहे अपने मन की, चाहे दिमाग की, चाहे बाहरी तौर पे, बट एक चेंज के बाद आपको वो सब मिलेगा। और लवर्स के साथ 9 ऑफ कप्स, मतलब इमेजेस को देखोगे ना आप, तो प्यार बहुत सारा रहेगा सितंबर के महीने में। सुपर्ब एनर्जी एक्वेरियस, सुपर्ब। नाउ मुझे फाइनल कार्ड चाहिए एक्वेरियस के लिए, लव लाइफ के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो अगेन काफ़ी पैशनेट एनर्जी है आपकी, लेकिन बॉटम में 5 ऑफ कप्स आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि लव लाइफ को लेके थोड़ी ओवर थिंकिंग भी रहेगी, स्पेशली अगर आपका कोई पास्ट पर्सन था, और ये जो भी रीडिंग है ये किसी नए पर्सन के लिए है। तो पास्ट पर्सन बेहतर है कि नया पर्सन बेहतर है, कि आपने कुछ पाने के लिए कुछ खो दिया, जो खो दिया वो कहीं बहुत आपके लिए ज़रूरी तो नहीं था। ऐसी वाली सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी,
ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए, एज ये एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन जब ट्रांजिशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज आएगा, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए चेंज ऐसा होगा कि पुराने पार्टनर से आप नए पार्टनर की तरफ जाओगे। तो आपको ऐसा गिल्ट लग सकता है कि आपने दूसरे को धोखा नहीं दे दिया, आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या जो चीज़ें आपसे छूट गई उस चेंज में, वो आपने आपके साथ बुरा तो नहीं हो गया, उसका गिल्ट रहेगा। ऐसा हो सकता है जैसे किसी और चीज़ की हम बात ही नहीं करें, हम तो ये कहें कि आपको अपने स्वभाव में चेंज लाना है इस रिश्ते को बदलने के लिए। अब आपने अपने स्वभाव में चेंज किया, जो कि डेथ का कार्ड है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ सबके लिए, ये नहीं कह रही ऐसा होगा, मैं फिर कह रही हूँ ये एक एग्जांपल है, मैं समझा रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। सो आपको कुछ ऐसा लगा कि मुझे मेरे स्वभाव में बदलना चाहिए ताकि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में बहुत अच्छी जो है संबंध रहें। अब आप अपने स्वभाव में चेंज कर रहे हो, लेकिन आपको डर लग रहा है कि मैं अपने स्वभाव को भी बदल लूँ पर ये आदमी नहीं बदला तो, ये आदमी ऐसा ही रहा तो, हमारी फिर भी नहीं बनी तो, हमारे रिश्ते का फिर भी फ्यूचर नहीं हुआ तो मैं बदल जाऊँगी क्या, ऐसे आपको लग रहा है, जैसे इस लड़की को लग रहा है। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ो। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने आप को बदलो, आप चेंज की तरफ आगे बढ़ो। उसके बाद आपको ये 9 ऑफ कप्स मिलेंगे। अब पूरा महीना आपने मेहनत की और आपको वो मिल भी गया जो आपको चाहिए था, लेकिन एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने आप को खो दिया। ठीक है, सो वो वाली चीज़ है कि आपने किसी पार्टनर को पाया, लेकिन जो भी ट्रांजिशन में जो चेंज आए हैं उस चेंज का आपको बुरा लगेगा, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है एक्वेरियस। क्योंकि द थिंग इज कि आप मैजिशियन हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, तो आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो मिल रहा है ना, फिर पीछे का पास्ट का सोच के पछताने का तो बेवकूफ़ी है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को थोड़ा सा गिल्ट हो सकता है, या ओवर थिंकिंग रह सकती है आपके मन में अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। ठीक है, और देख लेती हूँ मैं क्या सिचुएशन हो सकती हैं। मेन तो यही कहानी है। अब मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि आपकी लव लाइफ में और क्या सब होगा सितंबर के महीने में। 10 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ठीक है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का सितंबर के बिगनिंग में ही कोई ब्रेकअप हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए अपने पर्सन से, आप अकेले रहो और अपने पर्सन पे ध्यान दो। ठीक है, बट मैं देख पा रही हूँ कि 7-8 तारीख तक फिर से चीज़ें ठीक होंगी। या तो आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा, या आप सेल्फ लव करने लग जाओगे, बट यू फील हैप्पी अगेन आफ्टर 5th, मान लो 5 तारीख से ही। ठीक है, यस, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ न्यू बिगनिंग इस पर्टिकुलर महीने में दिख रही है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस। लेकिन मैं आपको एक और सिग्निफिकेंट मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा, आप रनर चेजर की एनर्जी में हो, तो आपको उसमें नहीं स्टक रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। कि जो लोग आपके पास हैं, जो आपको स्टक, जो आपको फ्रीडम दे रहे हैं ना, उनकी तरफ जाओ एक्वेरियस। ठीक है, अरे वाह, यस, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ में आपको कोई जीत मिलने वाली है एक्वेरियस, 101%। ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को दिखाने के लिए ऐसे कर देती हूँ। सो इससे सुंदर महीना आपकी लव लाइफ के लिए कोई नहीं आएगा। मैंने जनरल रीडिंग में भी कहा था, और मैं अपने शब्दों को फिर से दोहराती हूँ, क्योंकि ये महीना आपके लिए चाहे ओवरऑल आपको एंजाइटी दे, ओवर थिंकिंग दे, या आप डर जाओ, लेकिन जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो आपका सपना है। और जब वो पूरा होगा, तो जब महीना 30 सितंबर आएगी ना, तो फिर लाइक कि
रियूनियंस हो गए, फिर से हमें हमारा प्यार मिल गया, हमारी लाइफ में नया पर्सन आ गया, हमारी शादी तय हो गई, एक बहुत प्यार करने वाला पार्टनर मुझे मिल गया, मैंने सही डिसीजन ले लिया, मुझे विक्ट्री मिल गई, मेरी लव लाइफ में जीत हो गई फाइनली। ये वाली फीलिंग के साथ आप इस कनेक्शन में निकलोगे। अगर मैं आपको डेट वाइज बताऊं तो देखो 1 to 13 सितंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, ठीक है। अगर मैं फिर से देखूं तो बिगनिंग ऑफ सितंबर आपके लिए हो सकता है कि आपकी लड़ाई झगड़े ही चल रहे हो। जब आप अगस्त से सितंबर में एंटर करो तो आपके सितंबर में आपके कुछ लड़ाई झगड़े हों, या आप किसी ब्रेकअप से निकल के आ रहे हो सितंबर के महीने में, या आपको लोनली लगे, अकेलापन लगे आपको, ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा नहीं भी है, क्योंकि हर्मिट एनर्जी हमेशा किसी ब्रेकअप की बात नहीं करती। हर्मिट एनर्जी कह रही है कि आप अपने रिश्ते को संभाल रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो रिश्ता ऐसा क्यों है। तो हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो बिगनिंग ऑफ सितंबर में, या आप एक सेपरेशन में ही हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि स्लो लोनली सी एनर्जी आपकी रिलेशनशिप की है, जहाँ आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको इसमें डिसीजन क्या लेना है, आगे बढ़ना है या नहीं। और मैं देख रही हूँ कि 15 तारीख तक तो ये बहुत अच्छा आपका लव लाइफ जाएगा। ये सेपरेशन भी है तो ये ख़त्म हो जाएगा, या आपकी लाइफ में नए दोस्त जुड़ जाएंगे और आप एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। लेकिन 15 तारीख के बाद से थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी, और जो मैंने कहा कि 15 तारीख के बाद ऐसी चीज़ें आपको स्टक करेंगी जो आपको रोकेंगी कुछ करने से, कि आप आगे मत बढ़ो, किसी का प्यार रोकेगा, किसी का साथ रोकेगा, आपको लगेगा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या मैं दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले ऑप्शन को क्या कह के मना करूँ, तो ये सब आपको लगेगा। बट मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ोगे कुंभ राशि, और एंजॉय करोगे विथ दिस 3 ऑफ कप्स। कुछ सेलिब्रेशन है लव लाइफ में, मतलब आप वो डिसीजन ले पाओगे। थोड़ा सा आपको परेशानी होगी कि कैसे लें, क्या करें, और फिर आउटकम्स तो देख ही सकते हो। किंग ऑफ कप एंड एस ऑफ कप्स, लव लाइफ में जब कप्स की एनर्जी आती है तो ढेर सारा इमोशन आता है। सो खूब इमोशंस आपके जो हैं बहेंगे, खूब इमोशन शेयर होंगे, खूब प्यार आपको मिलेगा, खूब प्यार आप लोगों को दोगे, बहुत बढ़िया टाइम रहेगा, ठीक है। सो बी रेडी एक्वेरियस। नाउ हम देखेंगे विस्डम ऑरिकल डेक से कि आपकी लव स्टोरी की क्या कहानी बनेगी आगे। आपकी लव स्टोरी का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, और सितंबर तक भविष्य क्या जुड़ जाएगा इसके अंदर। लेट्स सी एक्वेरियस। बट आपकी लव स्टोरी आपके हाथ में है कुंभ राशि। मजिशियन इज लाइक जो मांगोगे मिलेगा। आप क्या मांग रहे हो थोड़ा सा देखो। रीजनरेशन, अरे वाह, सेरेंडिपिटी, ग्रेट, कम टू द एज, अगेन आपके हाथ में। आई टोल्ड यू, आप जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे आपकी लव स्टोरी, आपकी कहानी वहीं बन जाएगी, और इससे बेहतर कभी कुछ हो सकता है। कि मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि भगवान रच रहा है आपकी स्टोरी, नहीं भाई, आप ही रच रहे हो आपकी लव स्टोरी एक्वेरियस। ब्यूटीफुल एनर्जी, कुछ भी चेंज नहीं है। थोड़े बहुत मैसेज ऐड कर देती हूँ, बाकी तो वही है जो मैंने अभी बोला। और ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बोला है इसलिए बोला है। आप खुद कार्ड देखो, कम टू द एज, यानी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तब ये रोमांस की जो देखो, मैंने भी यहाँ रोजेज रखे हैं, ये रोज की पत्तियाँ ही हैं, तो यस, और हार्ट शेप है ये तो खैर। सो ये आपकी लाइफ में, रोमांस आपकी लाइफ में आप क्रिएट करोगे जबकि आप यहाँ से उठ के निकलोगे, बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, खुद को ओपन करोगे, खुद को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ोगे। प्लस तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको डेथ की एनर्जी में बताया था कि ये इसके पास सिर्फ ये एक ही है, और ये देखो कितने छोटे से इसके ऊपर बेस ऑफ सपोर्ट कितना कम है इस जगह का, लेकिन इसको फिर भी खड़ा होना है। हो सकता है ये इधर ही लुढ़क जाए, बट रिस्क ले रही है वो। और यहाँ पे डेथ की एनर्जी में वो पर्दा धीरे धीरे हटा रही, पर उसे डर लग रहा है। जब आप ये रिस्क लोगे एक्वेरियस, तो आपकी लाइफ में ये लव आएगा। अब ये किस तरह का रिस्क है, क्या डर है आपके मन के, वो सबसे अलग अलग रेजोनेट हो सकता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या डर लग रहा है अपनी लव लाइफ में। सो वो आप देखो। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज चाहते हो तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। और आप एक्शन किसी, मैं कह रही हूँ एक्शन लो या किसी जल्दबाजी में या किसी इम्पल्सिवनेस में मत लो।
आपको कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो सोच समझ के, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो थोड़ा सा स्कैरी है कि किसी को अलाउ करना कि वो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ का पार्ट बने, आपके बारे में जो भी आपने पूरी दुनिया को नहीं बताया उसको जाने। लेकिन ये टाइम है एक्वेरियस कि आप किसी के सामने ओपन अप हों और उसको देखने दें कि एक्चुअली में आप क्या है। ठीक है, सो आप अपने आप को बोलो, आप अपनी वॉइस रखो, आप बताओ उसे कि मैं क्या हूँ। और अगर उसके बाद भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो फिर डरो मत, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपको आपके अकॉर्डिंग अपनाते हैं कुंभ राशि। सो आप पहले ही डर जाओगे कि यार मैं क्या हूँ, ये क्या है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करेगा, तो वो काम नहीं करेगा इस महीने। ये जो टाइम है ये लीप ऑफ फेथ रखने का है कि हाँ मुझे यकीन है कि कुछ अच्छा होगा। मतलब आप लोग तो ये भी दिमाग में रख सकते हो कि हाँ उस रीडिंग में आया था अच्छा होगा, मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। सो आप रिस्क लो, फेथ रखो, अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उतना रखो। ऐसा बेवकूफ़ी वाला कोई डिसीजन नहीं लेना कि मैम आपने कहा था ना कि कोई आए तो उसके लिए ओपन अप हो जाओ, तो हमने तो उस पाल एक व्यक्ति को हम वो हो गए पैचअप कर लिया। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो आपका दिल जानता है कि वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक जेन्युइन बात कर रही हूँ कि अगर कोई आपको ट्रूली एडमायर करता है, अगर आप अपने फीलिंग्स उससे शेयर कर पा रहे हो, वो आपको सही लगता है, आपके मैनिफेस्टेशंस जैसा पर्सन लगता है, देन गो फॉर इट। ठीक है, तो आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, तब यूनिवर्स आपकी डिज़ायर्स पूरी करेंगे। ओवरऑल मैसेज यही आ रहा है यहाँ पे कि अगर आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के कि सब कुछ अपने आप भगवान कर दे, मेरा पार्टनर आना होगा तो आ जाएगा, मैं तो यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, तो वो बैठे ही रह जाओ। आप अगर इस डेक में, हम जानते हैं, मैं अभी निकालने में तो टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, बट जो ऑर्फन का कार्ड है ना इस डेक का, उसमें भी सेम बैकग्राउंड है, ये पेटल्स नहीं है और ये ऐसे बीच में बैठ के रो रही है, तो आपकी स्थिति वो थी। अब आपको ये रिस्क लेने का करेज लाना है सितंबर में, और मैं देख रही हूँ आप लाओगे एक्वेरियस, आप अपनी लव लाइफ को खुद बनाओगे। पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और फिर से रीबिगनिंग हुई है, यानी रीजनरेशन हुआ है आपकी लव लाइफ में। मे बी किसी के साथ कोई एंडिंग आपकी लव लाइफ में या पार्टनरशिप में हुई थी, कोई और नए लोग आ गए जिनके साथ आप रीजनरेट होना चाहते हो, आपके नए दोस्त बन गए, मे बी सेम पर्सन के साथ ही आपका रिकन्सिलेशन हो गया। तो अभी जो है वो पूरा पौधा, पूरा आप सोचो कि आपकी लाइफ से रोमांस चला गया, लव चला गया, वो पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और सेरेंडिपिटी क्या बता रहा है, सेरेंडिपिटी कह रहा है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा आपकी लव लाइफ में एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्म है, जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी डेस्टिनी में रिटर्न है, इसलिए वो आपके साथ हो रहा है। चाहे किसी से अनबन हो रही है, किसी से बन नहीं रही है, ये सब कुछ डेस्टाइन है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिश्ता टूट रहा है, मेरे रिश्ते बन नहीं रहे, या मैं इस रिश्ते को बनाने के लिए अब क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके जवाब सितंबर में आप दोगे कि आपको क्या करना चाहिए था, और आप वो करोगे और आपकी लाइफ में प्यार आएगा, मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में लव। ठीक है, सो ये मुझे मैसेजेस यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए मिल रहे हैं ना। अब एक बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन रह जाता है कि मैम हमारे पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, जो कि हम डेली रीडिंग करते हैं कुंभ राशि के लिए, कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। तो देख लेते हैं ओवरऑल सितंबर में जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या फीलिंग रहेगी। ठीक है, और आपकी क्या फीलिंग रहेगी। सो लेट्स सी कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग रहेगी, कुंभ राशि के पार्टनर की कुंभ राशि के लिए क्या फीलिंग रहेंगी सितंबर के महीने में। आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, सितंबर के महीने में आपके लिए क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। 4 ऑफ कप्स, अच्छा जी। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ अनबन होगी सितंबर में, और सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये पर्सन उससे हील करेंगे खुद को, जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, जो इन्हें अच्छा नहीं लगा, उससे हील करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका और इनका पैचअप भी हो सकता है हीलिंग के बाद, अगर आप लोग चाहते हो तो।
वाह। सो देखो, बिगनिंग में आपके पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, बिगनिंग कह लो या कभी भी, मतलब मैं ऐसे डेट वाइज तो ये फीलिंग्स नहीं देख रही हूँ, बट सितंबर में कभी ना कभी एक फेज ऐसा आएगा जब आपके पर्सन हील करेंगे, उनको आपकी कोई बात बुरी लगेगी, उन्हें लगेगा कि उन्होंने आपको खो दिया हमेशा के लिए, तो उनको ऐसा फील आएगा। लेकिन उसके बाद आपका रियूनियन हो सकता है, ये पर्सन आकर के आपसे बात करें, आपके बारे में कोई डिसीजन ले, आपकी तरफ मूव करें, एक्शन लें, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं एक्वेरियस सितंबर के महीने में। अगेन आप तो इस पर्सन को जीतना चाहते हो भाई। वाओ, वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है कि आप रियूनियन करोगे, आप आगे बढ़ के काम करोगे, आप इस पर्सन की तरफ जाओगे एक्वेरियस अनडाउटेडली, और आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो। ये अगेन आप चाहते हो तो मैं वर्ड लगा रही हूँ क्योंकि वो कार्ड्स में भी दिख रहा है कि साइकिल आपको बनाना है, तो आप किसी और के साथ बनाना चाहते हो तो आप नहीं करोगे तो वो नहीं आ रहे वाले आपकी तरफ, आप ही जा रहे हो। और वो आते हैं तो भी हाँ आपको ही कहना है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। आपके पर्सन तो आपका वेट कर रहे हैं। अगर कोई बिगनिंग में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, बिगनिंग में नहीं, सेकंड हाफ ऑफ फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट 7 डेज या सेकंड 7 डेज, 1 से 15 तारीख तक बेसिकली आपकी लव लाइफ में कोई इश्यूज आते हैं, तो 30 तारीख तक वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पर्सन आपके ऊपर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप में कि अब उनको ऐसा करना है इस रिश्ते में, अब उन्हें ये चाहिए और वो फिर आगे बढ़ के आए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आपकी लड़ाई झगड़े और थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अब अगेन ये इश्यूज बेसिकली ओवर थिंकिंग की वजह से हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आप ओवर थिंक कर सकते हो, किसी चीज़ में अटका सा फील करो, किसी चीज़ से निकल नहीं पाओ, उसी के बारे में सोचते रहो, तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे आप। ठीक है, अदरवाइज आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी एक्वेरियस, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपकी लव लाइफ में स्पेशली, है ना। सो लव लाइफ की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं एक्वेरियंस के लिए। 3 कार्ड लेंगे हम। रैबिट, ओवरकमिंग फियर, फर्टिलिटी, प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। तो सबसे पहले तो आप अपने डरों को छोड़ोगे। अभी तक आप जिस पार्टनर के साथ आगे बढ़ने से डर रहे हो, रिश्तों में जाने से डर रहे हो, मे बी आप मैरिज से डरते हो कि पता नहीं शादी होगी तो आपके साथ कितना बुरा हो जाएगा, आपको कितने बुरे ससुराल मिल जाएगा, आपको कितना बुरा हस्बैंड मिल जाएगा, जो भी मन के डर हैं वो निकलेंगे। ठीक है, हमारे पास कार्ड ही आ गया ब्लेसिंग में। सो कुछ और नहीं है। आप में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो अगर आप मैरिड हो तो। वी हैव वाइट फेदर, सेफ्टी, सेफ, तो आपको सेफ और प्रोटेक्टिव फील होगा, और रीबर्थ हो सकता है या न्यूनेस आ सकती है लाइफ में, जो कि मैंने आपको बोला भी कि या तो आपका कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत स्टेबल ग्राउंड पे होगा इस बार, और अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई नया ही पर्सन आ जाएगा। एंड लास्टली वी, ओ माई गॉड, नया ही पर्सन आ जाएगा। और कार्ड देखिए, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग। सो काफ़ी एक्वेरियस के लिए ये कोई पार्टनरशिप है जो आपकी लाइफ में आ रही है। आपके मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस आपका वेट कर रहे हैं, कुछ नया आपकी लव लाइफ में होने वाला है। ये कार्ड भी ले लेते हैं क्योंकि आ रहा है गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है एक्वेरियस, बी रेडी फॉर दिस। नाउ लेट्स सी कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए सितंबर के महीने का। सो यहाँ से लेंगे हम हाउ इज़ दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। सो देखो, आपको अपने पास्ट सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ,
जो कुछ भी आपने किया, जो कुछ भी किसी और ने किया, उस सिचुएशन को निकल करके आपको वंस अपॉन अ टाइम से निकल करके यहाँ हेयर एंड नाउ एनर्जी में आना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि भविष्य को अच्छा करने के लिए आप अभी क्या कर सकते हो। देन वी हैव योर पोटेंशियल इज एंडलेस। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी लव लाइफ को नहीं संभाल पाओगे, आप अपनी मैरिज लाइफ को नहीं संभाल पाओगे, आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा कुछ सोचते हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर एंडलेस। आपको इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। एंड दिस इज माई फेवरेट कार्ड ऑफ द टैग, पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई। आपको करना है इनिशिएटिव, आपको लेना है इनिशिएटिव। आप अपनी लव लाइफ में क्या चाहते हो? सो रिलीज योर गिल्ट, रिलीज योर फियर्स। अपनी लव लाइफ में जो चाहते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, क्ले से आप बना रहे हो, तो यहाँ पे ये पेंट से बना रही है कि उसका सन है भाई, कहीं पे भी पेंट करे, उसकी लाइफ में सन की एनर्जी की कमी कह रहे हो, खुद ही बना लेगी अपना सन। ठीक है। सो ये एनर्जीज आपकी होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, 11 111 की एनर्जीज हैं। सितंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत कुछ नया लेके आने वाला है। इतना तो आप मेरे से लिखवा लो। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आएगा, एक चेंज आपकी लव लाइफ में आएगा। उस चेंज को आप कैसे हैंडल करते हो, उस पर आपका पूरा लव लाइफ है। मैं आपसे फिर कहूँगी कि गाइडेंस यही रहेगा आपके लिए कि आप उस चेंज से डरे नहीं। जितनी जल्दी आप उस चेंज को एक्सेप्टेंस दे के आगे बढ़ोगे, उतना ही खूबसूरत महीना आपका वेट कर रहा है। ऑल राइट एक्वेरियस, तो दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।